सब्सिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स। अब हम गुड्स का एक और हम कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, ठीक है, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स की फर्दर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक को कहा जाता है प्योर पब्लिक गुड्स और एक को कहा जाता है इम्प्योर पब्लिक गुड्स, और प्राइवेटली प्रोवाइडेड पब्लिक गुड्स भी कहा जाता है, ठीक है, इम्प्योर और प्राइवेटली प्रोवाइडेड पब्लिक गुड्स। गुड की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, एक को कहा जाता है म्यूचुअली कंज्यूम और एक को कहा जाता है नॉन एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो एक को कहा जाता है म्यूचुअली कंज्यूम और एक को हम क्या कहते हैं म्यूचुअली कंज्यूम, या क्या कहा जाता है नॉन राइवल इन कंजम्पशन। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम आगे इनके टाइप्स की तरफ हम आते हैं, देखिए। तो पहले आपके पास क्या हो गई, नॉन राइवल इन कंजम्पशन और नॉन राइवलनेस, राइवल इन कंजम्पशन। पब्लिक गुड्स की पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि नॉन राइवलनेस और नॉन राइवल इन कंजम्पशन। तो अभी कंजम्पशन में अगर राइवल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन क्या हो रही है एक्चुअली। हर वो गुड जो म्यूचुअली कंज्यूम होती है उस गुड को क्या कहा जाता है, पब्लिक गुड कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी, पहली जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक गुड की, वो आपके पास क्या है, नॉन राइवल इन कंजम्पशन और म्यूचुअली कंज्यूम। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इंडिविजुअली कंज्यूम। तो इंडिविजुअली कंज्यूम का मतलब आपके पास क्या है कि राइवल आपका कंजम्पशन के अंदर है। तो जिन गुड्स को आप इंडिविजुअली कंज्यूम करते हो, तो उसका मतलब क्या है, वो गुड कौन सी है आपके पास, प्राइवेट गुड्स। यानी कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आपने बर्गर परचेज कर लिया, इसका मतलब कि आपने अपने लिए बर्गर परचेज किया, आप उसे क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। कंज्यूम नहीं हो रहा ना, म्यूचुअली कंज्यूम नहीं हो रहा। तो म्यूचुअली कंज्यूम का मतलब आपके पास क्या है कि कंजम्पशन में आपके पास क्या है, राइवलरी है। तो इंडिविजुअली कंज्यूम पब्लिक गुड्स होती हैं, और जो पब्लिक गुड्स की मेन एजम्पशन आपके पास क्या है कि नॉन राइवलनेस और नो राइवल इन कंजम्पशन। नो राइवल इन कंजम्पशन का मतलब क्या है कि गुड आपकी क्या हो रही है, म्यूचुअली कंज्यूम हो रही है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नॉन एक्सक्लूसिव। और जो प्राइवेट गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो राइवल इन कंजम्पशन और एक्सक्लूजन इज पॉसिबल होता है। एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूजन का हम मतलब देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब की डिफेंस कौन कर रहा है, उन सब की डिफेंस कौन कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी। कोई पाकिस्तानी बाउंड्रीज के अंदर रहने वाला कोई शख्स ऐसा है कि जो ये कहता हो कि मेरी जो डिफेंस है वो पाकिस्तान आर्मी नहीं कर रही है। यानी कि जो आदमी कराची में बैठा है, जो आदमी लाहौर में बैठा हुआ है, वो दोनों जो डिफेंस पाकिस्तान आर्मी की जो सर्विसेज है उनको सेम क्या कर रहा है, इक्वली यूटिलाइज कर रहा है। अगर आप पे कोई आर्मी हमला करती है, कोई दूसरी कंट्री आप पे अटैक करती है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी सेफ्टी कराची वालों की उतनी सेफ्टी लाहौर वालों की है। तो सारी सेफ्टी कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, आर्मी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए आपके जो मोहल्ले में एक नया बच्चे के आपके पास बर्थ होती है, तो उस बच्चे की सेफ्टी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसकी भी इतनी सेफ्टी है जितनी आपकी है। तो ये जो आपकी सेफ्टी है, जो आपकी डिफेंस है, ये डिफेंस से पाकिस्तान का कोई भी बंदा एक्सक्लूसिव हो जाए, कोई बच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पब्लिक गुड्स होती है उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नॉन एक्सक्लूसिव। हर शख्स पब्लिक गुड को क्या कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है, हर शख्स पब्लिक गुड क्या कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। तो ये जो प्योर पब्लिक गुड होती है, हम उस गुड को कहते हैं जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं। लाइक डिफेंस आपके पास क्या एक प्योर पब्लिक गुड है, ठीक है। इसके अलावा देखें एजुकेशन भी एक लेवल तक आपके पास क्या प्योर पब्लिक गुड है।
एजुकेशन म्यूचुअली कंज्यूम होती है। अब हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 के 40 क्या कर रहे हैं आपके पास, म्यूचुअली एजुकेशन को, इस लेक्चर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आ गई एजुकेशन में। तो एजुकेशन आपके पास क्या है, म्यूचुअली कंज्यूम हो रही है। और एजुकेशन से एक्सक्लूजन पॉसिबल है या नहीं है, तो ये एक डिफरेंट लेवल है। आपने देखा होगा हर कंट्री के अंदर ये कंपलसरी होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको आपने प्राइमरी एजुकेशन तो आपने कंपलसरी देनी है। अगर आपने स्टूडेंट को प्राइमरी एजुकेशन नहीं दी तो इसका मतलब क्या है कि आप पे क्या होता है, आपके पास फाइन होता है। पाकिस्तान में इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में जो प्राइमरी एजुकेशन होती है हर इंडिविजुअल के एक्सेस में है, और हर एक के लिए आपके पास क्या है, फ्री है। तो प्राइमरी तक जो आपकी एजुकेशन होती है वो म्यूचुअली कंज्यूम भी है, और एक्सक्लूजन आपका क्या पॉसिबल नहीं है। तो एजुकेशन की कुछ आपके पास, वो आपके पास क्या है, प्योर पब्लिक गुड्स हैं। अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देख लें। यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी आपके पास क्या है, नॉन राइवल इन कंजम्पशन है। कंजम्पशन तो म्यूचुअली हो रही है, लेकिन एक्सक्लूजन पॉसिबल है। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट आपकी क्लास फेलोज होंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ा, ए लेवल के बाद उन्होंने बिजनेस कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हाई एजुकेशन हो गई, उस हाई एजुकेशन में सिर्फ एक प्रॉपर्टी आ रही है, म्यूचुअली कंज्यूम और एक्सक्लूजन इज पॉसिबल। तो हाईली जो एजुकेशन हो गई वो आपकी क्या हो गई, इम्प्योर पब्लिक गुड। ठीक है, अब देखिए दूसरी एग्जांपल्स लेते हैं। आप आईबीएम में आते हो, तो आईबीएम की आप लाइब्रेरी विजिट करते हो। तो आप जब लाइब्रेरी में एक बंदा जा रहा होता है, या आप लाइब्रेरी आपकी फुल हो, तो इन दोनों का मतलब क्या है कि आईबीएम में कोई फर्क पड़ता है क्या, आईबीएम में कोई तो फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये जो म्यूचुअल कंजम्पशन जिस भी गुड की प्रॉपर्टी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि उस गुड के एडिशनल यूजर पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है आपके पास, जीरो होती है। यानी कि लाइब्रेरी में आप एक स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसके लिए भी एसी ऑन है, लाइट्स ऑन है, स्टाफ बैठा हुआ है। अगर लाइब्रेरी फुल होगी तो उनके लिए भी वही स्टाफ है, वही लाइट्स है, और वही आपके पास क्या है, लाइब्रेरी है। तो एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में इंटर होता है, एक और स्टूडेंट लाइब्रेरी में इंटर होता है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट के इंटर होने से लाइब्रेरी की जो मार्जिनल कॉस्ट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। और वो गुड जो म्यूचुअली कंज्यूम होती है, उसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस गुड की मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल यूजर से इम्पैक्ट नहीं होती। ठीक है। इस तरह रोड्स को कहा जाता है कि रोड आपके पास क्या है, पब्लिक गुड्स हैं। रोड्स को पब्लिक गुड क्यों कहा जाता है कि आपका जो रोड है उसमें एक बंदा रोड को यूज करे या 100 बंदे यूज करें, मार्शल कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जो आपके ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, ये भी क्या है, पब्लिक गुड्स हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन आपने एक फ्लाईओवर अपने घर पे लगा दिया, एक आपका हाउस में 2 कमरे इधर थे, बीच में कुछ जगह छोड़ी आपने, तो 3 4 5 कमरों का अलग से आपने आपने एक बिल्डिंग बनाई, और दोनों के दरमियान आपने ब्रिज बना दिया, तो वो ब्रिज पब्लिक गुड तो नहीं होगा ना। तो एक आप अपने घर के पोर्शन से दूसरे घर के पोर्शन पे जा रहे हो, तो आप इंडिविजुअली कंज्यूम हो रहा है, वो ब्रिज आपका क्या है, प्राइवेट गुड है। तो पब्लिक गुड आपका क्या होता है, जो आपकी पब्लिक म्यूचुअली क्या करती है, कंज्यूम करती है। तो रोड्स में जितने भी आपके ब्रिजेस हैं, जितने रोड्स हैं, जितने आपकी स्ट्रीट्स हैं, ये सब आपके क्या है, ये सारी की सारी किस प्रॉपर्टी को कवर कर रही है, म्यूचुअली कंज्यूम, नॉन राइवल इन कंजम्पशन। ठीक है। आपके घरों में जो पानी आता है, ये पानी भी आपके पास क्या है, म्यूचुअली कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि कराची वाटर बोर्ड आपको पानी सप्लाई कर रहा है, और ये वो सबको ही सप्लाई कर रहा है। तो कराची वाटर बोर्ड का जो वाटर है वो आपके पास म्यूचुअली हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, केईसी इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई कर रहा है, पूरा कराची उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, म्यूचुअली कंज्यूम कर रहा है। केसी किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए कोई स्पेसिफिक लाइट अलग किस्म की नहीं दे रहा, सबके लिए एक ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। अब देखें, अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि इससे पहले आपने जब कभी पब्लिक गुड पढ़ा तो आपने पब्लिक गुड में एक ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि पब्लिक गुड हर उस गुड को कहा जाता है जो गवर्नमेंट सप्लाई करता है। ऐसा है, गवर्नमेंट जो चीज़ सप्लाई करता है उसको पब्लिक गुड कहा जाता है, लेकिन ये पब्लिक गुड की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो आपकी क्या है, पब्लिक गुड्स हैं। जिस तरह हम ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक होती है तो ये जो मिनी बस और ये जो कोचेज होती हैं ये भी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है ना। बंद क्यों होती है कि ये जो कोचेज हैं, ये टैक्सीज हैं, ये जो रिक्शाज हैं, ये भी आपकी क्या है, पब्लिक गुड है। अब इनको गवर्नमेंट थोड़ी सप्लाई कर रहा है। इन्हें पब्लिक गुड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या हो रही है आपके पास, म्यूचुअली कंज्यूम हो रही है। एक बस है, बस में एक बंदा आपका पैसेंजर हो, या उस बस के अंदर आपके पास 30 पैसेंजर्स हो, तो जो बस ड्राइवर होगा, जो बस ओनर होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी
कोई इम्पैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो बस आपके पास क्या है, म्यूचुअली कंज्यूम हो रही है। तो कोई भी ऐसी गुड हो, चाहे वो गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा हो या प्राइवेट सेक्टर सप्लाई कर रहा हो, अगर वो म्यूचुअली कंज्यूम हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो आपके पास क्या है, पब्लिक गुड है। और वो गुड आपकी उसमें एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वो आपकी प्योर पब्लिक गुड्स है। और म्यूचुअली कंज्यूम और एक्सक्लूजन पॉसिबल हो, इसका मतलब आपके पास क्या है, इम्प्योर पब्लिक गुड है, ठीक है। तो प्योर पब्लिक गुड की एक एग्जांपल हमने पढ़ी, डिफेंस। बाकी सारी एग्जांपल किसकी थी, इम्प्योर पब्लिक गुड की। तो ये प्योर पब्लिक गुड की एक और एग्जांपल्स देखते हैं। आप केपीटी आपने देखा होगा, कराची पोर्ट ट्रस्ट का ना। आप जो आपका टावर है, सदर से आप आगे जाते हो आई एच चंडीगढ़ रोड से, तो आपको आपको टावर आता है ना, तो टावर पे पाकिस्तान की बंदरगाह है ना, केपीटी। अगर आप रात के टाइम वहां पर जाएं तो आप देखेंगे वहाँ बहुत बड़ा एक टावर है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, लाइट हाउस का जो नाम दिया जाता था। अब उस टावर का काम क्या है, उस लाइट का काम क्या है, उस लाइट का काम ये है कि समंदर में दूर तक जितने भी शिप्स रात को आ रही होती हैं, उन सबको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, उन सबको वो लाइट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब कोई शिप ऐसी है जो कराची पोर्ट ट्रस्ट पे रात को आपके पास लंगर होती है और वो उस लाइट से बच जाए, हर शिप क्या करेगी, इस लाइट टावर की लाइट को क्या करेगी, वो कंज्यूम करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लाइट है आपका, वो आपकी क्या है, प्योर पब्लिक गुड्स है, म्यूचुअली कंज्यूम हो रही है। जितनी भी शिप्स आ रही हैं केपीटी पे रात के टाइम, वो सब उस लाइट को क्या कर रही है, म्यूचुअली कंज्यूम कर रही है, ठीक है। और एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है। कोई भी शिप ऐसी नहीं है कि वो लाइट कंज्यूम किए बगैर अंधेरे में वो केपीटी का जो हार्बर है उसके आपके पास पोर्ट पे वो लैंड कर सके, ठीक है। तो प्योर पब्लिक गुड मीन्स कंजम्पशन आपके पास क्या है, म्यूचुअली कंज्यूम हो, और एक्सक्लूजन आपका क्या हो, पॉसिबल नहीं हो। इम्प्योर गुड का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअली कंज्यूम तो है बट एक्सक्लूजन आपके पास क्या है, पॉसिबल है। जिस तरह रोड्स आपके क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स हैं, लेकिन अगर आपने कोरंगी आना है तो कोरंगी आने के लिए चार किस्म के आपके पास क्या है, रास्ते हैं, है ना। तो हर एक रास्ते को आप क्या कर सकते हो, स्किप करके दूसरे रोड को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो एक्सक्लूजन पॉसिबल हुआ। अगर एक्सक्लूजन पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक गुड तो है लेकिन ये प्योर पब्लिक गुड नहीं है। ये कौन सी गुड है आपकी, इम्प्योर पब्लिक गुड है, ठीक है। तो इम्प्योर पब्लिक गुड का मतलब क्या है कि इन दो प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी को कवर करती है। और प्योर पब्लिक गुड मीन्स दोनों प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो रही है, कवर हो रही है। तो ज्यादातर जो गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी इम्प्योर पब्लिक गुड्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो इम्प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं, इनको इसलिए कहा जाता है प्राइवेटली प्रोवाइडेड बाय पब्लिक गुड्स। तो जो प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है वो हमेशा आपकी क्या होती है, प्योर पब्लिक गुड्स होती हैं, है ना। और जो आपकी इम्प्योर पब्लिक गुड्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी आपको सप्लाई कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मीन्स उसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होगी। अब हेल्थ केयर आपका क्या होता है, पब्लिक गुड होता है। पब्लिक गुड क्यों होता है, चाहे वो आगा खान हॉस्पिटल हो, चाहे वो लियाकत हॉस्पिटल हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, ये सारे हॉस्पिटल्स आपके क्या हैं, पब्लिक गुड्स हैं। क्योंकि इन तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली कंज्यूम कर रहे हैं। तो आगा खान हॉस्पिटल ने कोई फिक्स नहीं किया हुआ कि मैं सिर्फ इन मरीजों को देखूंगा और बाकियों को नहीं देखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। इसका मतलब आपके पास क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक पार्ट्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है आपके पास, ये पब्लिक गुड्स है। तो पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है आपका, म्यूचुअली कंज्यूम और नॉन राइवल इन कंजम्पशन और नॉन राइवलनेस की प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव मीन्स आपने उस गुड से एक्सक्लूजन आपका पॉसिबल नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में किसी भी चाइल्ड की बर्थ होती है तो वो 1 साल तक वो जो बच्चा होता है वो 7 जो आपके पास सेफ्टी इंजेक्शन होते हैं, वैक्सीन होती हैं, वो बच्चे क्या करता है, उसे दिया जाता है। और उस बच्चे जैसे बच्चे की बर्थ होती है तो हॉस्पिटल के अंदर वो रिकॉर्ड होता है और 2 साल तक उसके रिकॉर्ड को मॉनिटर किया जाता है। अगर 2 साल तक आपने वो तमाम जो हिफाजती टीके वो नहीं लिए तो इसका मतलब क्या होता है, वो आप पे फाइन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। आपको एक कार्ड बनता है, उस कार्ड में लिखा होता है कि सेकंड मंथ आपने ये इंजेक्शन वैक्सीन करनी है, थर्ड मंथ ये करनी है, 6 मंथ ये करनी है, 7 मंथ ये करनी है। तो वो जो इंजेक्शन है उससे कोई भी पाकिस्तानी आपके पास एक्सक्लूसिव बच नहीं सकता। तो वो इंजेक्शन आपके क्या हो गए, वो इंजेक्शन हेल्थ केयर को क्या बना रहे हैं, प्योर पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो आपने डिबेट करनी होती है कि कौन सी गुड आपकी प्योर है, कौन सी गुड आपकी इम्प्योर
पब्लिक गुड्स है, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है कि एडिशनल यूजर पे मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या हो, चेंज ना होती हो। और नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब आपके पास क्या है कि आप हर इंडिविजुअल क्या करेगा, उस गुड को परचेज करेगा, एक्सक्लूजन आपका पॉसिबल नहीं है। तो प्योर पब्लिक गुड्स एंड इम्प्योर पब्लिक गुड्स, ठीक है। देखें, जब भी पब्लिक गुड्स आपकी होती हैं तो पब्लिक गुड्स में एक बहुत मेन इशू आता है। वो इशू क्या होता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो ये फ्री राइडर क्या होता है, पब्लिक गुड्स आप इंजॉय कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, उसकी आप पेमेंट ना करो, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या हो, आप एक फ्री राइडर हो, है ना। तो पब्लिक गुड्स के अंदर फ्री राइडर का प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट गुड्स में फ्री राइडर का प्रॉब्लम नहीं होता। प्राइवेट गुड का मतलब क्या है कि इंडिविजुअली कंज्यूम कर रहा है, आपने कंज्यूम करना है तो आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। अब देखिए पब्लिक गुड में क्यों आता है ये प्रॉब्लम, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, आपके पास एक टैक्स सिस्टम बनाया हुआ है। इस टैक्स सिस्टम में जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, वो सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट कहाँ पे लगाता है, ये गवर्नमेंट लगा रहा होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट जो पार्क्स बना रहा है, ये जो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे रहा है, ये जो आपको वाटर बहुत कम प्राइसेस में आपको अवेलेबल है, ये गैस या इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत कम प्राइसेस के अंदर अवेलेबल है, अदर जो आपके पास इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, ये जो पार्क्स हैं, और अदर आपके पास आपके जो गवर्नमेंट की आपके पास स्पेंडिंग है, ये सब का सोर्स क्या है, इन सब का सोर्स क्या है, टैक्स है। अब आप टैक्स नहीं दे रहे हो और रोड यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या हो, एक फ्री राइडर हो। आप इंजॉय तो कर रहे हो लेकिन आप उसकी पेमेंट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी पब्लिक गुड्स आपकी होती है तो पब्लिक गुड्स में इशू किस चीज़ का आता है, फ्री राइडर का इशू आता है। जिस तरह आप किसी बस में आपने सफ़र किया और आपने भूल गए और आपने क्या किया, आपने किराया नहीं दिया, तो आपके किराया ना देने से क्या बस नहीं चलेगी क्या, बस ने तो चलनी है। उसमें 30-40 आपके क्या होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, कभी कभी आपको ड्राइवर जो कैलेंडर होता है उससे भी मिस हो जाता है। तो आपके ना देने से ऐसा नहीं होगा कि वो लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन होगा कि आपके पास कि आप नहीं देने से फ्री ऑर्डर का प्रॉब्लम आपका। तो जब फ्री ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो जो गुड होती है उस गुड की क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर रोड्स तो बन जाते हैं, रोड के अंदर आपके पास पार्क्स तो बन जाते हैं, लेकिन पार्क्स आपके मेंटेन नहीं होते, पार्क्स की सफाई नहीं होती, रोड्स बहुत जल्द क्या हो जाता है आपका, ख़राब हो जाता है, उनको ठीक नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसका मेन रीज़न क्या है, इसका रीज़न है फ्री राइडर। गवर्नमेंट ने आपको पार्क बना दिया, आपको रोड्स बना दिया, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना दिया। अब क्या है कि आप पैसे नहीं दे रहे हो, जब आप पैसे नहीं दोगे तो गवर्नमेंट मेंटेन किस तरह करेगी, है ना। अब कराची के अंदर पार्क है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर टैक्सेस तो पे करें। अगर आप टैक्सेस नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी नहीं होगी, तो वो आपका क्या होगा, आपका उसको ऐसे ऐसे डिप्रिशिएट होते होते वो क्या हो जाएगा, ये कराची में तो कचरा कंडी बन जाता है ना। तो फ्री राइडर का प्रॉब्लम क्या होता है आपके पास, इंक्रीज कर जाता है। फ्री राइडर के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम करते क्या है, हम यूज़र कॉस्ट और यूज़र फी को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि 10-15 साल पहले कराची में कहीं पर भी पार्किंग फीस नहीं होती थी। अब क्या, आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी मॉल में चले जाएं, आपसे क्या लिया जाता है, ये पार्किंग फीस ली जाती है। ये पार्किंग फीस जाती कहाँ पर है, ये पार्किंग फी क्या है, ये पब्लिक गुड की यूज़र चार्जेस हैं, ये पब्लिक गुड की आपके पास क्या है, यूज़र कॉस्ट है। अब वो जो पार्किंग में लोग होते हैं वो आपकी जो पार्किंग की अमाउंट होती है उससे क्या करते हैं, उससे आपकी जो पार्किंग एरिया है उसे कवर करते हैं, और आपकी जो कार होती है, आपकी जो बाइक्स होती हैं, आपकी व्हीकल्स की, वो क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं, और उस इलाके को क्या करते हैं, ये लोग क्लीन रखते हैं, है ना। अगर आप लोग टैक्सेस प्रॉपर देते रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्किंग होती नहीं, गवर्नमेंट क्या करती, आपकी जो टैक्स का अमाउंट है उस अमाउंट को प्रॉपरली यूज़ करती, और आपको प्राइवेट पार्किंग पेमेंट नहीं करनी होती, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट की जो गुड्स हैं, जो आपके पब्लिक गुड्स हैं, उन सब में आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, फीस आपकी बढ़ती जा रही है। आप पहले किसी पार्क में जाते थे, जिस तरह आप देखेंगे कराची के अंदर हिल पार्क गवर्नमेंट का है, सफारी पार्क आपका क्या है, गवर्नमेंट का है। पहले यहाँ पे कोई फीस नहीं होती थी, अस्करी पार्क आपको देख लें। अब क्या हो गया, अब इन सब ने अपनी फीस चार्ज कर दिया, आपने एंट्री करनी है तो आपने 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ देने। तो ये 50 और 100 रुपीज़ इन्होंने क्यों कॉस्ट किए, क्योंकि ये जो पब्लिक गुड था, इस पब्लिक गुड पे फ्री राइडर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गया था। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और वो टैक्सेस क्या कर रहे हैं आपका,
पे नहीं कर रहे, टैक्स पे नहीं कर रहे, तो उसकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है, मेंटेनिंग कॉस्ट है, वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पर यूज़र कॉस्ट को बढ़ा देती है। तो पब्लिक गुड्स में प्रॉब्लम कौन सा आता है, फ्री राइडर का प्रॉब्लम आता है। फ्री राइडर के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यूज़र कॉस्ट इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिक गुड्स के अंदर। पब्लिक गुड्स के अंदर ओवर कंजम्पशन का प्रॉब्लम आ जाता है, पब्लिक गुड के अंदर अंडर कंजम्पशन का प्रॉब्लम होता है, पब्लिक गुड्स के अंदर ओवर सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, पब्लिक गुड्स के अंदर अंडर सप्लाई का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अंडर सप्लाई के कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अंडर सप्लाई और अंडर कंजम्पशन ये दोनों आपके रिलेट करते हैं। देखिए अंडर सप्लाई की आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान दुनिया के उन कंट्रीज में से एक है जहाँ पर अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ ना। हर साल पाकिस्तान के अंदर 3-4 क्या होता है आपके पास, पोलियो के जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं। और पोलियो को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की को हर एनुअली बहुत हेवी ग्रांट क्या करता है, पाकिस्तान को डोनेट करता है। उस ग्रांट का यूज़ क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले मोहल्ले में हर 6 महीने के बाद एक टीम आती है, वर्कर्स आती है, लेडी वर्कर्स, मेल वर्कर्स, वो हर घर घर में जाके नॉक करती है और उनसे पूछती है आपके घर में बच्चे हैं, आपके तो हैं, तो आपको फ्री में पोलियो के ड्रॉप्स क्या करती है, आपके बच्चों को इंजेक्ट करती है। ठीक है, अब ये पूरे पाकिस्तान में ये पोलियो वर्कर्स हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जो पोलियो की वैक्सीन है, वो ड्रॉप्स हैं, वो सप्लाई हो रहे हैं। तो ये सारी सारी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, ये वर्ल्ड बैंक बियर कर रहा है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में कर रहा है। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पर ये खत्म हो चुका है पोलियो। पोलियो का कोई पेशेंट रिकॉर्ड नहीं होता। हमारे यहाँ पर क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे यहाँ इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है कि यहाँ पर अंडर सप्लाई का प्रॉब्लम है, और यहाँ आपके पास क्या अंडर कंजम्पशन का प्रॉब्लम। देखिए अंडर सप्लाई अंडर कंजम्पशन का प्रॉब्लम किस तरह है। देखिए आपने देखा होगा पाकिस्तान का जो नॉर्थ का जो एरिया है, वो एक आपके पास क्या पहाड़ी और इस सिलसिले पे आपके पास क्या मुश्तमिल है ना। जिस तरह आप कराची पंजाब के बहुत सारे एरियाज क्या आपके पास ज़मीनी आपके पास है, यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है। अगर आप के में जाते हो, गिलगित बल्तिस्तान में जाते हो, तो एक पहाड़ आपके पास है, उसमें 4 घर हैं, एक गाँव है। उसके बाद नीचे उतरना, आपने दूसरे पहाड़ पे चढ़ना, वहाँ पर 4-5 आपके पास क्या है, घर है, उन्होंने अपना एक गांव बनाया हुआ है। इस तरह एक और पहाड़, फिर एक और पहाड़, इस तरह बहुत ज़्यादा आपके पास एक जो आपका टाउन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज एक एक पहाड़ों में वो रह रही हैं। अब देखिए जो पोलियो वर्कर्स होते हैं, इन वर्कर्स को जो पेमेंट दी जाती है, वो पेमेंट्स मंथली पेमेंट्स दी जाती है। उनको पेमेंट इस तरह नहीं दी जाती कि एक बच्चे को आपने पिलाया तो आपको इतने पैसे मिले, दूसरे को पिलाया आपने को इतने पैसे मिले। अभी पोलियो वर्कर्स को मंथली इनको सैलरी मिलती है और वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब ये लोग क्या करते हैं, जो केबीके के एरियाज हैं, कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं वहाँ पर ये लोग जाते नहीं, क्योंकि उनको लाइफ थ्रेट्स होती हैं कि ये लोग यहाँ पर आए तो उनको को मार भी और दूसरे आपके वार जो नियर वार एरियाज हैं, दूसरे जो एरियाज हैं वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अब ये एक पहाड़ी पे चले, 4 घंटे उनको हो गए, गाँव में पहुँच गए, क्योंकि रूट वहाँ पर है नहीं। अब वहाँ पे जाकर उन्होंने वैक्सीनेशन कर दी। अब उन्होंने क्या करना है, इसी तरह के 5-6 पहाड़ हो रहे हैं, हर पहाड़ के ऊपर आपके पास क्या फैमिली है। अब आज के दिन उन्होंने इस पूरे एरिया को कवर करना है। अब वो क्या करते हैं, नीचे उतरेंगे, दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ पर उन्होंने वैक्सीनेशन दे दी। अब वो जब नीचे उतरते हैं वो तीसरे पहाड़ में चलते नहीं है। वो क्यों नहीं चलते, उनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि जो अमाउंट उनको मिल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। वो डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या शो कर दिया कि हमने यहाँ पर भी वैक्सीनेशन कर दी। तो अब क्या हुआ आपके पास कि ये अंडर सप्लाई का इशू आ गया। अंडर सप्लाई का इशू क्यों आया, क्योंकि ये पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है कि पब्लिक गुड की जो पेमेंट्स होती है जो लेबर्स को, वो क्या होती है, वो आपके पास पर इंडिविजुअल पे नहीं होती। वो पेमेंट्स किस पे होती है, ये पेमेंट्स होती है आपके पास मंथली पेमेंट्स होती है। तो ओवर सप्लाई की वजह से, अंडर सप्लाई की वजह से क्या हो रहा है आपके पास, कि जो वर्ल्ड बैंक जो इतनी फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, उस फंडिंग का 100% रिजल्ट नहीं आ रहा। पोलियो स्टिल आपके पास पोलियो के पेशेंट आ रहे हैं। तो जो भी पेशेंट न्यू आ रहे होते हैं उसकी हिस्ट्री आप देखें तो हिस्ट्री क्या निकलती है, वो या तो केपी के निकलती है, या तो बलूचिस्तान निकलती है, या तो गिलगित बल्तिस्तान निकलती है। तो न्यू पेशेंट की हिस्ट्री में कोई चाइल्ड ऐसा नहीं निकलता जो पंजाब का हो या सिंध का हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो हर बच्चे को नहीं दिया जा रहा। कोई ना कोई बच्चा आपके पास क्या मिस होता है, जिसकी वजह से ये पोलियो जो डिजीज है उसमें वो क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो पब्लिक गुड्स के अंदर
अंडर सप्लाई का इशू आ रहा होता है। अगर पब्लिक गुड्स ना होती, ये प्राइवेट गुड होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर बंदे ने खुद ही परचेज करना है। अब जितने भी लोग होंगे वो डेफिनेटली उनको पता है कि गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो हर बंदा क्या करेगा? खुद परचेज करेगा। परचेज करके अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीनेशन कराएगा। अब हर बंदे को मालूम है कि तो गवर्नमेंट में फ्री में सप्लाई करेगी, तो हर बंदा वेट कर रहा होता है कि अब गवर्नमेंट वाले आएंगे और वो वैक्सीनेशन देकर चले जाएंगे। और जो रिकॉर्ड होगा कि कब से कब तक देना है, एक साल में एक बार देना है या एक साल में 3 बार देना है, वो सारा रिकॉर्ड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। अगर ये प्राइवेटली प्रोवाइड फंडेड होता, इंडिविजुअली कंज्यूम करना होता, तो तो हर शख्स को अपने बच्चों की जान क्या होती है? अजीज होती है ना। तो हर बच्चा, हर फैमिली क्या करती? खुद से अपने बच्चों के लिए जो पोलियो के वैक्सीनेशन है उसे क्या करती? पॉसिबल करती। तो प्राइवेट गुड के अंदर अंडर कंजम्पशन का इशू नहीं है, अंडर सप्लाई का इशू नहीं आ रहा होता ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? अंडर सप्लाई की वजह से जो पोलियो वैक्सीनेशंस आपके पास 100% रिजल्ट नहीं दे रहे। देखिए आवर सप्लाई का इशू क्या होता है? आवर सप्लाई का इशू भी पब्लिक गुड्स के अंदर होता है। और इसे किस तरह ओवरकम किया जाता है? ये जो पहला जो हमने अंडर सप्लाई का इशू दिया, इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा? इसको ओवरकम करने के लिए जो आपके वैक्सीनेटर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको अगर पेमेंट की जाए पर चाइल्ड, अगर एक बच्चे को आपने वैक्सीन दी तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, एक और बच्चे को आपने वैक्सीन दी तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो जो बंदा होगा वो क्या करेगा? आपके पास हर हर एक एक बच्चे को ढूंढेगा, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और हर बच्चे को क्या करेगा? वैक्सीनेशन करेगा। उससे होगा क्या? उससे उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा होगा, है ना। अच्छा देखिए, ओवर सप्लाई की एग्जांपल लेते हैं। पब्लिक गुड्स में ये ओवर सप्लाई का प्रॉब्लम क्या होता है? आपने देखा होगा कराची में एक बहुत बड़ा इशू आपके पास क्या है? वाटर का बहुत बड़ा इशू है। अब जो लोग मलिर में रहते हैं, जो लोग मलिर कैंट में रहते हैं, जो लोग आपके गुलशन अब्बर, गुलशन के अब्बर एरियाज में जो रहते हैं, उनके घरों में आप देखें उन्होंने क्यारियां लगाई हुई हैं बाहर, और क्यारियों में पानी दे रहे होते हैं, रोडों में पानी दे रहे होते हैं, है ना। अब आप आ जाएं डिफेंस की तरफ, आ जाएं क्लिफ्टन डीएचए की तरफ आ जाएं, या आप साइड एरियाज में चले जाएं, या आप कुरगी में चले जाएं, तो यहाँ पर लोगों ने आपकी टंकी पंप्स लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में टंकी नहीं आया, पानी नहीं आ रहा। वो क्या करें? टैंकर्स को यूज़ कर रहे हैं। और इन लोगों के लिए जो गार्डनिंग है, जो आपके पास फूल लगाना, पौधे लगाना, उनके लिए आपके पास क्या बहुत आपका एक्सपेंसिव हॉबी है, क्योंकि आप टैंकर का पानी यूज़ कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, और उस पानी को आप गार्डनिंग में आप यूज़ करें, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं लगा रहे। तो अब वाटर की जो पेमेंट्स हैं, जो पेमेंट एक डिफेंस वाला शख्स दे रहा है, एक घर की पेमेंट 250 रुपीज़, वही पेमेंट कौन दे रहा है? मलिर कैंट वाला या मलिर वाला या गुलशन वाला दे रहा है। लेकिन वहां पर पानी है, और वो पानी को क्या कर रहे हैं? एक्सेस यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर पानी आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर जो ये पब्लिक गुड है उसकी क्या आपके पास? यहाँ पर अंडर सप्लाई है। और गुलशन और मलिर के अंदर जो आपके पास वाटर है उसकी आपके पास क्या है? ओवर सप्लाई है। तो ये ओवर सप्लाई और अंडर सप्लाई का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि वाटर आपके पास क्या है? पब्लिक गुड है। और पब्लिक गुड की जो कॉस्ट होती है वो एडिशनल यूजर से इम्पैक्ट नहीं होती, इसी वजह से गवर्नमेंट को परवाह नहीं है। अगर इसको सॉल्व करना हो तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को जो वाटर जो सिस्टम है, हर घर के अंदर जो वाटर का मीटर लगा देना चाहिए। जिस तरह केसी वालों ने मीटर लगाया हुआ है कि आपने इतने यूनिट यूज़ किए तो इतना बिल आएगा, इससे कम यूनिट यूज़ किए तो आपका बिल कम आएगा। अगर जो वाटर टैंक है उसके अंदर, वाटर टैंक की जो आपकी पाइप होती है उसके अंदर भी मीटर लगा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इतने गैलन यूज़ किया तो आपका इतना बिल आएगा। और आपके घर में पानी अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका बिल ही नहीं आएगा, आप वाटर बोर्ड को पेमेंट ही नहीं करोगे। तो आपकी जो पेमेंट होगी वो जो जारी होगी टैंकर वालों को। ठीक है, तो आप सिर्फ टैंकर वालों को दे रहे हो, आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे हो, है ना। अब जो मलिर और गुलशन और मलिर कैंट जो अपर एरियाज हैं, जो एक्सेस वाटर को यूज़ कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे? जब उनको पता चलेगा कि अब हमें पेमेंट्स करनी है, तो वो क्या करेंगे? अपनी कंजम्पशन के लिए वाटर को यूज़ करेंगे, और उससे ज़्यादा वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। तो वो ओवर सप्लाई का इशू क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो किस तरह खत्म हुआ? उन्होंने यूजर कॉस्ट क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो ये तो आपका अंडर सप्लाई एंड ओवर सप्लाई है। ठीक है? इसी तरह पब्लिक गुड्स के अंदर अंडर कंजम्पशन का इशू भी होता है और ओवर कंजम्पशन का इशू भी होता है। तो अंडर कंजम्पशन और ओवर कंजम्पशन के इशू को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यूजर फीस चार्ज करती है। देखें, एक मैं ग्राफ से आपको समझाता हूँ अंडर कंजम्पशन और ओवर कंजम्पशन क्या होता है।
देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कोरेंगे ब्रिज की ना। आप जब यूनिवर्सिटी आते हो तो यूनिवर्सिटी आते हुए जो लास्ट जो आप ब्रिज देखते हो उस ब्रिज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एसएस के फ्लाई ओवर कहा जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपसे कहा कि ये फ्लाई ओवर की डिमांड है ना। फ्लाई ओवर की प्राइस क्या है? जीरो। आप जब इस ब्रिज में गुजरते हो आपको कोई पैसे देने पड़ते हैं क्या? कोई पैसे आपको देने नहीं पड़ते। अब अगर एक दिन के अंदर इस फ्लाई के ओवर के ऊपर जो पैसेंजर्स हैं, ये आपके पास क्या नंबर ऑफ व्हीकल्स है, नंबर ऑफ कार्स और नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है? एक दिन के अंदर 3000 व्हीकल्स क्या कर सकती हैं, इस ब्रिज को यूज़ कर सकती हैं। अब आपने देखा कि बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं वो आपके पास क्या है कि वो टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो पब्लिक गुड को यूज़ कर रही हैं। तो आपने क्या किया कि फ्री राइडर को प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपने क्या किया, आपने यूज़र फी आपने चार्ज कर दिया। आपने कहा कि यहाँ पर टूल टैक्स लगेगा, जो भी करूँगी ब्रिज को क्रॉस करेगा उसने क्या देना है, 20 रुपीज़ देंगे तो आप इस फ्लाई ओवर को आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें जब भी आप मोटरवे में गुजरते हो, कराची के अंदर भी आप लियारी एक्सप्रेस वे को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एंट्री पे आपने टोकन लेना पड़ता है, 40 रुपीज़ का 20 रुपीज़ का टोकन देना होता है, तब आपको लियारी एक्सप्रेस वे को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने कराची से बाहर आप ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे मोटरवे टूल्स है ना। तो हर मोटरवे पे आपको सफ़र करने का मतलब क्या है कि हर साइज़ की जो कार होती हैं, जो सीसी कार्स होती हैं, उनके डिफरेंट आपके पास क्या है, टूल टैक्सेस हैं। तो टूल टैक्स आपका क्या है, यूज़र कॉस्ट है। इस कॉस्ट से क्या किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है उस पब्लिक गुड को। अब आपने यूज़र कॉस्ट इंक्रीज कर दिया, तो यूज़र कॉस्ट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अब क्या प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है। अब जो पैसेंजर्स यूज़ कर रहे हैं इस ब्रिज को, वो कितने पैसेंजर यूज़ कर रहे हैं? ओनली 1500 व्हीकल्स क्या कर रही हैं आपके पास, इस ब्रिज को यूज़ कर रही हैं। आपने जो ब्रिज बनाया था वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया था, ताकि 3000 लोग क्या करें, इस ब्रिज को यूज़ करें। लेकिन आपने जब फीस लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि 1500 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, 1500 लोग इसे यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये जो यूज़र फी होती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे आपका जो गुड है वो क्या हो जाए, वो अंडर कंजम्पशन हो जाए। तो ये जो एरिया है ये क्या शो कर रहा है, ये एरिया शो कर रहा है अंडर कंजम्पशन। ठीक है। और इसके ऊपर का जो एरिया है, अगर कोई शख्स यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है तो ये आपका क्या है, ये ओवर कंजम्पशन है। जहाँ इस पॉइंट के ऊपर देना मैक्सिमम 3000 लोग की गुंजाइश थी, अगर ज्यादा कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या है, ओवर कंजम्पशन। तो पब्लिक गुड के अंदर अंडर कंजम्पशन का प्रॉब्लम भी है, ओवर कंजम्पशन का प्रॉब्लम भी है, अंडर सप्लाई का प्रॉब्लम भी है और ओवर सप्लाई का भी प्रॉब्लम है। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये गवर्नमेंट किस तरह कवर करती है, ये कवर करती है आपके पास यूज़र फीस है। यूज़र फी का मतलब क्या होता है, टैक्सेस। तो अगर लोग प्रॉपरली टैक्सेस पे करते रहें तो ये जो पब्लिक गुड्स हैं, ये जो पार्क्स हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो हेल्थ केयर है, ये रोड्स हैं, ये आपको पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिलेंगे जैसे आपको यूरोप के अंदर मिलते हैं, है ना। जैसे आपको कहाँ मिलते हैं, आपको यूएस के अंदर मिलते हैं, जैसे आपको यूके के अंदर मिलते हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हर तरफ कचरा है, हर तरफ रोड्स है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये सब के मेन रीज़न क्या है, इसका रीज़न तो हम लोग ही तो हैं, क्योंकि ये आज से थोड़ी, गवर्नमेंट ने तो बना दिया था। अब गवर्नमेंट 100 रुपीज़ स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट कमा कितना रही है, 25 रुपये कमा रही है। क्योंकि हमारा जो एवरेज टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो कितना है, 25% है। 25% गवर्नमेंट की अर्निंग है और 75% स्पेंडिंग है। तो 75 जो हमारी कंपलसरी स्पेंडिंग है वो हम बैंक बोरिंग से कर रहे हैं। अब जो रोड्स हैं जिस पे आप लोग टैक्स नहीं दे रहे हो, पार्क्स पे आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो उस पे स्पेंडिंग करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है उसकी क्या रीज़न है, उसकी मेन रीज़न आपके पास क्या है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपके पास क्या है, कम है। हम टैक्सेस नहीं देते, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो पब्लिक गुड्स हैं वो आपके पास क्या है, डिप्रिशिएट हो चुकी हैं और न्यू पब्लिक गुड्स का इनिशिएशन नहीं हो रहा। ये जो आपकी मोटरवेज होती हैं, ये जो आपकी मेट्रो बसेस होती हैं, ये आपकी जो ऑरेंज लाइन, जो आपकी रेलवे सिस्टम है, ये सब भी आपके पास क्या है, ये सारा आपका क्या है, पब्लिक गुड्स हैं, क्योंकि सब म्यूचुअली कंज्यूम हो रहे हैं। इधर हमारे पास पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पब्लिक गुड्स, डिफरेंस बिटवीन प्योर पब्लिक गुड्स एंड इम्प्योर पब्लिक गुड्स। इसमें कोई क्वेश्चन करना आपने? No, sir.
नो सर।